नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से और इस टॉपिक लेकर के आया हूं डायरेक्शन टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित 2 वीडियोज़ जारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक कंसेप्ट और दिशा परीक्षण से संबंधित आने वाले विविध प्रकार के प्रश्नों के विषय में हमने चर्चा की है। और आज हम आपके सम्मुख एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं और इन्हें समझते हुए हल करते हैं। प्रश्न आपके सम्मुख है, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन है, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। दूसरा है, वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। और चौथा विकल्प आपके सम्मुख है, वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं। तो दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसकी हमें पहचान करनी है। और इसकी पहचान करने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि जो प्रश्न दिया है, प्रश्न के हिसाब से हम 2 कैंडिडेटों शाहिद और रोहित को चलाना प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलें। एक कैंडिडेट का नाम है शाहिद और दूसरे का नाम है रोहित। तो शाहिद और रोहित 2 कैंडिडेट हैं और दोनों एक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, दाहिनी दिशा में मुड़ता है। अब मान लेते हैं कि यह वही स्थान है जहां से 2 कैंडिडेट चलना प्रारंभ करते हैं विपरीत दिशा में। तो 1 किलोमीटर विपरीत दिशा में एक कैंडिडेट गया, दूसरा इधर गया 1 किलोमीटर। तो इस स्थान से दोनों विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि जो शाहिद है वो इस दिशा में जा रहा है और रोहित जो है इस दिशा में। अब क्या है कि 1 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर ली। 1 किलोमीटर शाहिद चल लिया और 1 किलोमीटर रोहित चल लिया। अब शाहिद किधर मुड़ता है? प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। अब इस दिशा में जा रहा है। अब यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगा तो बाएं आपके बाएं हाथ की तरफ अर्थात ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ मुड़ करके 1 किलोमीटर पुनः चलेगा। इसकी क्या कंडीशन होगी रोहित की? ये भी जब 1 किलोमीटर आ गया इसके बाद दाहिने मुड़ मुड़ता है, क्योंकि दिया है कि रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। अब इसको आप दाहिने की तरफ मुड़ाएंगे, दाहिने मुड़ गया। हमने पहले भी वीडियो में बताया कि जब आपको कन्फ्यूजन हो कि दाएं बाएं किधर होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तीर के निशान को अपने सम्मुख रखिएगा। तीर के निशान को अपने सम्मुख रख करके आप इस कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। तो रोहित जब 1 किलोमीटर के बाद दाहिने मुड़ा तो मुड़ करके यहाँ 1 किलोमीटर चला, ये 1 किलोमीटर दूरी हो गई। शाहिद जब 1 किलोमीटर चल चुका है तो पुनः अपने बाएं मुड़ेगा। बाएं किधर है? इस दिशा में। और कितना चलेगा? 1 किलोमीटर चलेगा। इसी प्रकार से रोहित अपने दाहिने मुड़ेगा और 1 किलोमीटर चलेगा। इस प्रकार पुनः ये कहाँ पहुँच गए? एक दूसरे से मिल गए। अब आप देखिए कि जब यहाँ से चलना प्रारंभ किए तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इधर 1, 2, 3। तो 3 किलोमीटर रोहित चला, 3 किलोमीटर शाहिद चला। तो ये दोनों कैंडिडेट जो हैं 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन देखिए आपका सही हो रहा कि वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। डायग्राम उसका यही है कि प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करते हैं। शाहिद को इस दिशा में चला दिए, रोहित को विपरीत दिशा इसके चला दिए। शाहिद हमेशा अपनी बाईं तरफ मुड़ रहा, रोहित हमेशा अपने दाईं तरफ मुड़ रहा। और 1-1 किलोमीटर के बाद मुड़कर चलने के उपरांत 3 किलोमीटर जब दोनों दूरी तय कर लेते हैं तो आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है कि वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। किशनकांत उत्तर की ओर। किशनकांत
उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह 6 किलोमीटर किस दिशा में, दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। यह प्रश्न आपके राजस्व निरीक्षक, जिसे आप कानूनगो के नाम से जानते होंगे, तो कानूनगो अर्थात राजस्व निरीक्षक पद के लिए जब परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न में कहा है, क्या दो बातें पूछ रहा है प्रश्न में कि दूरी कितनी है और दिशा कौन सी है। दिशा और दूरी कितनी है, दो बातें एक ही प्रश्न में पूछ लिया है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमें ज्ञात करना कितनी दूर वह किस दिशा में है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप एक डायरेक्शन मैप बना लीजिए। डायरेक्शन मैप में आप जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम होता है। जब किशनकांत इस मान लेते हैं कि इस बिंदु से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर गए, इसे रिप्रेजेंट हमने कर दिया कि 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर किशनकांत गए। अब कह रहा है कि वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, चूँकि किसी तरफ मुड़ करके नहीं आ रहे हैं दक्षिण, सीधे दक्षिण की तरफ आ जा रहे हैं, तो यहीं से पुनः इसी पे रिपीट करते हुए 6 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, आगे दक्षिण। अब इस 6 किलोमीटर पर आने के उपरांत वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। 3 किलोमीटर पूरब आप चला दीजिए, ये दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो प्रारंभ बिंदु तो यहाँ है, अब यहाँ से ये किस दिशा में है देख लीजिए। यदि यहाँ से ये सीधे होते तो पूरब में होते, इस तरफ अगर ऊपर की तरफ होते तो उत्तर में होते, न ये ऊपर की तरफ हैं न सीधे पूरब की तरफ हैं, ये दोनों की बीच में है, अर्थात किस दिशा में है, उत्तर पूरब में है। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में है। और साथ ही साथ कि ये कितनी दूरी पर हैं, तो यह दूरी आपको पता करना पड़ेगा। ये पूरी 10 है, इतनी 6 निकल गई, तो 10 में से 6 आप घटा देंगे तो ये दूरी जो नीचे वाली है ये बच जाएगी आपकी 4। अब ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जो हमें दूरी ज्ञात करना है उसका कर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से हमें इस कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इसमें 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो करणी में हो जाएगा 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस प्रकार आपका आंसर प्राप्त हुआ कि वह प्रारंभ बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूरी पर है। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। दो व्यक्ति एक चौराहे से 2 सड़कों पर चले। दो व्यक्ति एक चौराहे से 2 सड़कों पर चले जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती है। वे 3 किलोमीटर प्रति घंटा एक सी चाल से चल रहे हैं। 20 मिनट बीतने पर वे एक दूसरे से कम कितनी दूरी पर होंगे। प्रश्न में कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक चौराहे से चलना प्रारंभ करते हैं, और जब चौराहे से चलना प्रारंभ करते हैं तो वे ऐसी 2 सड़कों पर चलते हैं जो चौराहे से जा रही है, जो एक दूसरे से 60 अंश का कोण बना रही है। ऐसा नहीं कि चौराहा तो एकदम 90 अंश के कोण पर ही चौराहा बन रहा है। जो उस चौराहे से 2 सड़कें निकल रही हैं वे दोनों एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते। जैसे यदि ये चौराहे का बिंदु है तो यहाँ से जो 2 सड़कें निकल रही हैं, एक इधर निकल रही है और एक इधर निकल रही है, तो 60 अंश के कोण पे 2 सड़कें हैं चौराहे से। इन दोनों पर दोनों व्यक्ति चल रहे हैं। दोनों की चाल एक सी है, दोनों 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। कितने? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहे हैं। 1 घंटे में कितने चल रहे हैं? 1 घंटे में 3 किलोमीटर ये दूरी तय कर रहे हैं। 1 घंटे का आशय है कि 60 मिनट में ये दोनों कैंडिडेट 3-3 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं। एक समान सी चाल है। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि जब 1 घंटा में 3 अर्थात 60 मिनट में जब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं दोनों मित्र या दोनों व्यक्ति, तो 20 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे इसे आप ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो 20 मिनट में इसे जब आप ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि 3/60 गुणे 20, 60 में 3 तो 1 में 3/60, तो 20 मिनट में 3/60 गुणे 20, 20 से इसे कैंसिल कर देंगे, 20 तिहाई 60 और 3 से 3 को काट देंगे, आ जाएगा 1, अर्थात 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी दोनों व्यक्ति चलते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि 20 मिनट बीतने पर वे एक दूसरे से कम कितनी दूरी पर होंगे। तो 20 मिनट में कितना दूर, मान लेते हैं कि यहाँ तक 1 किलोमीटर 20 मिनट में ये मित्र गया और दूसरा भी 1 किलोमीटर गया 20 मिनट में। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब आप देखिए कि यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब यहाँ शीर्ष कोण 60 का बन रहा है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका आशय है कि इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज का ये नियम होता है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर बराबर हों, ये भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे जितने अंश का कोण बनेगा उतने ही अंश का यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ 30 का बन गया तो यहाँ भी 30 अंश का कोण बनेगा। कहने का आशय है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। या 30 बनेगा तो ये भी 30 बनेगा, या यदि ये 60 अंश का हो गया तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा, दोनों कोण बराबर होंगे। और ये भी आप जानते होंगे कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। जब एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, एक निकल गया 60 का, यह निकल गया 60 का, अगर ये x मान लेते हैं या दोनों बराबर मान लेते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना योगफल होगा, 180 अंश के बराबर। यहाँ पर आप हल करेंगे तो 60 धन 2x बराबर 180 हुआ, 60 ले जा करके 180 से माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 120, तो 2x बराबर 120 हो गया, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 60। इसका आशय ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 60 अंश का हो जाएगा और इधर जो कोण बनेगा ये भी 60 अंश का हो जाएगा। तो आप देखें कि जब त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 के हो जाएं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब दो भुजा आपस में एक एक है तो तीसरी भुजा भी एक ही होगी। इस प्रकार से इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ कि 20 मिनट बीतने पर वे एक दूसरे से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।